इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो हम लोगों ने वैल्यूज़ ली थी, इनको जो है वो आप देखो कि डिवीजन मेथड से हमारे पास उसके किस इंडेक्स पे स्टोर होगा, मल्टीप्लिकेशन मेथड से जो है वो किस इंडेक्स पे जो है वो जाके स्टोर होगा। एक आई नो क्लास का टाइम हमारे पास हो चुका है, लेकिन बस एक लास्ट चीज़ जो है वो मैं करवाना चाहूँगा। ये आप लोगों का एक क्वेश्चन भी था कि अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग आ जाता है तो स्ट्रिंग को हम लोग किस तरह जो है वो हैश करेंगे। तो स्ट्रिंग को हम लोग डायरेक्टली इन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन मेथड से हैश नहीं कर सकते, पहले हमें स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी नंबर के अंदर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक एक फंक्शन लिख लेते हैं, लॉन्ग स्ट्रिंग टू नम। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग जो है वो कोई एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, या करैक्टर एरे भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, और या चले हम लोग करैक्टर एरे ले लेते हैं, करैक्टर एस, हमारे पास एक एरे हो जाएगी और जितने इसके अंदर हमारे पास इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, कि इस स्ट्रिंग की हमारे पास लेंथ कितनी है, चाहे वो str_len के आप फंक्शन से निकाल लें या आप n जो है वो अलग से ले लें, या चलें खाली हम लोग करैक्टर एरे ले लेते हैं, फिर str_len से उसकी जो है वो हम लोग लेंथ निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो स्ट्रिंग की लेंथ निकलेगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, int n इज इक्वल टू str लेंथ s। आपको पता है अगर ये s जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग ले लेते हैं, अगर हमारे पास फर्स्ट करो ये स्ट्रिंग होता, फिर हम लोग कहते हैं n इज इक्वल टू s डॉट लेंथ। ठीक है, या अगर आप जो है वो str_len का फंक्शन ही यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ता, str_len, और फिर s इसके अंदर डायरेक्टली काम नहीं करेगा। क्यों डायरेक्टली काम नहीं करेगा, कि हमारे पास जो str_len का फंक्शन है ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल नहीं लेता, लेकिन स्ट्रिंग की जो हमारे पास क्लास होती है उसके अंदर एक फंक्शन होता है c_str। ये फंक्शन क्या करता है, जो ये स्ट्रिंग की करैक्टर एरे है उसका पॉइंटर रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो हम लोग जो है वो अब ये काइंड ऑफ करैक्टर टाइप का हमारे पास पॉइंटर होगा, वो हम लोग किसी भी स्ट्रिंग के फंक्शन को जैसे str_len है या कोई भी और फंक्शन है उसको दे सकते हैं। अच्छा, अब आइडिया हमारे पास ये है कि मैं डायरेक्ट आपके पास जो फाइनल सोल्यूशन है उसके ऊपर ले जाता हूँ। हमारे पास ये जो str टू नम हम लोग जो है इसको अगर हम लोग कोई एक स्ट्रिंग पास करें a b, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कोई एक नंबर आ जाना चाहिए, मे बी आई डोंट नो 25। ठीक है, और str टू नम जब हम लोग ba करें तो हमारे पास बहुत डिफरेंट नंबर आना चाहिए, मे बी 1003 इस तरह का। हमारे पास जो है वो द पॉइंट इज कि फॉर द सिमिलर स्ट्रिंग्स यू शुड गेट डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, ताकि आपके पास जो दो स्ट्रिंग्स हैं उनकी हमारे पास जो उनके अगेंस्ट नंबर आए वो हमारे पास बहुत फर्क है। तो नंबर्स फर्क आएंगे तो जारी बात है हम लोग हैश फंक्शन को देंगे तो हमारे पास उसके जो हैश वैल्यूज मिलेगी वो हमारे पास डिफरेंट आएंगी। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, अगर इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करना है तो मैं आपके पास डायरेक्ट सोल्यूशन के ऊपर लेके चला जाता हूँ। हम लोग कोई एक मैजिक नंबर ले लेते हैं जो हमारे पास कोई एक बहुत बड़ा प्राइम नंबर होता है। ठीक है, मे बी आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज अ प्राइम नंबर, यू कैन चेक वेदर इट इज अ प्राइम नंबर और नॉट, लेकिन ये 4 या 5 जीरोस के बाद 7 या 3 लगाएं तो हमारे पास एक प्राइम नंबर बनता है। तो हम लोग ये कोई बहुत बड़ा प्राइम नंबर ले लेते हैं और जो वैल्यू हम लोगों ने रिटर्न करनी है, इसे अनसाइंड लॉन्ग भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास ये है कि स्ट्रिंग को इस नंबर में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, उसे हम लोग जीरो से जो है इनिशियलाइज कर लेते हैं। अब हमारे पास जितनी इस स्ट्रिंग की लेंथ है, और int I is equal to 0 to I is less than n I plus plus, हम लोग क्या करते हैं कि ये जो नंबर है, अब करेक्टर बाय करेक्टर हम लोग क्या करेंगे, उसको इस नंबर के अंदर ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो करेक्टर बाय करेक्टर ऐड करने का हमारे पास क्या तरीका होगा कि हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है, जिस तरह हमें पता है कि अगर उसके जीरो इंडेक्स में हमारे पास a पड़ा हुआ है तो a की हमारे पास आज की वैल्यू जो है वो हमारे पास 65 होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है इसके ith इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, ये इनफैक्ट हमारे पास नम प्लस इज इक्वल टू हम लोग इसको कर देते हैं, उसको हम लोग
i+1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब पोजीशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा, अगर हम लोग सिर्फ यही काम कर लें और कुछ भी ना करें, तो हमारे पास ए बी के लिए क्या होगा, ए बी, इसके लिए हमारे पास क्या होगा, अगर हम लोग सिर्फ इस लूप को अगर कंसिडर करें, ए की वैल्यू 65 है, 65 टाइम्स 1 65 टाइम्स 1 प्लस, जब सेकंड करेक्टर पे जाएंगे तो बी की वैल्यू 66 है, 66 टाइम्स 2। ठीक है, तो जो करेक्टर की पोजीशन है, ये जो प्लस i+1 से जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम लोग करेक्टर की पोजीशन को हम लोग ओवरऑल कन्वर्जन के अंदर इन्वॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, और अगर हम लोग बी ए करते हैं तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 66 टाइम्स 1 प्लस 65 टाइम्स 2। तो अगर आप देखोगे तो ये आपके पास दो डिफरेंट नंबर्स बनेंगे। ठीक है, विच इज गुड। अगर हम लोग यहाँ पे i+1 ना करते, अगर हम लोग निकाल देते, तो हमारे पास ए बी के लिए क्या हो जाता है, 65 प्लस 66, बी ए के लिए क्या हो जाता है, 66 प्लस 65। तो we would have gotten the same numbers, but when we multiply it with i+1, when we multiply it with i+1, तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक करेक्टर की पोजीशन को भी इस कन्वर्जन का हिस्सा बना देते हैं। तो ये चीज समझ आ गई। और फिर जब हम लोग इसको किसी मैजिक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैजिक नंबर क्या है, कोई बहुत बड़ा प्राइम नंबर है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब आप देखो कि जब आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर दोगे 10,000 के साथ लेट से, तो ये 65 के आगे हमारे पास 4 जीरोज आ जाएंगे, 66 के आगे हमारे पास जो है वो 66 मल्टीप्लाई बाय 2 के आगे हमारे पास 4 जीरोज आ जाएंगे। और यहाँ पे फिर जब 66 के साथ, बी ए के केस में जब आप 66 के साथ 4 जीरोज ऐड करते हो, और फिर 65 मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ 4 जीरो ऐड करते हो, जो आपके पास अल्टीमेट नंबर आएगा, उसके अंदर हमारे पास मतलब टेंस ऑफ थाउजेंड्स का हमारे पास डिफरेंस होगा। एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड टू हैव, कि दो सिमिलर अगर हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, तो उनके लिए हमारे पास जो नंबर कन्वर्ट हो, वो हमारे पास कोई बहुत डिफरेंट किस्म का नंबर हो। तो ये हम लोगों के पास सिंपल सी एक कन्वर्जन है, स्ट्रिंग को हम लोगों ने नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम लोग इस नंबर को जो है वो रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये नंबर रिटर्न हो गया। अब हैश जो हमारे पास फंक्शन है, चाहे डिवीजन बेस्ड मेथड यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन बेस्ड मेथड यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम लोग ये नंबर जो है वो पास कर रहे होंगे। कोड के परस्पेक्टिव में देखें तो हमारे पास अगर ये वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग को पहले कन्वर्ट करेंगे नंबर के अंदर str to num के फंक्शंस के थ्रू, और फिर हम लोग बाकी जो लॉजिक है वो हमारे पास सेम वही यूज होगी, कि उसी तरीके से हम लोग चेनिंग मेथड के थ्रू या ओपन एड्रेसिंग के थ्रू, लीनियर प्रोग्रामिंग, क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग या डबल हैशिंग के थ्रू फिर हम लोग उन वैल्यूज को जो है वो इंसर्ट करा देंगे। So that was all for today and all for this course. एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफ्स का, वो हम लोग कवर नहीं कर सके। वो अगर आप लोग करना चाहें तो जब आपके फाइनल पेपर्स जो हैं ख़त्म होते हैं, तो आप फिर मुझे बता दीजिएगा, हम लोग एक दो सेशंस रख के ग्राफ्स की जो बेसिक्स हैं वो हम लोग कवर कर लेंगे जब आपके फाइनल एग्जाम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। ठीक है, लेकिन ये कि हैशिंग तक भी हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं, इनकी अगर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फॉर एन अंडर ग्रेड लेवल MSc डाटा स्ट्रक्चर्स कोर्स इट शुड बी सफिशिएंट।